अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो ये फ़ोटो मैथ की फ़ाइनल टेस्ट की तालिक है जो कि मैंने थर्ड अटैम्प्ट में सबमिट करवाया था। तो उसका रिज़ल्ट और रिव्यूअर के जो रिप्लाई हैं वो मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं। प्लस वीडियोस में देखिएगा कि जितने भी मैंने 8 क्वेश्चन होते हैं और वो सारे मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब आप फाइनल टेस्ट सबमिट करवाएंगे तो फिर उसके उसके ऊपर जो आंसर या रिप्लाई आएगा वो किस तरह का आ सकता है और कौन कौन सी मिस्टेक पॉइंट आउट होती हैं। तो इस क्वेश्चन के स्टेप 3 में उसने फीडबैक दिया है मुझे, क्योंकि इसमें मैंने ग्रामेटिकली मिस्टेक की है। वो नज़र भी आ रही है कि मैंने वुई वुई लिख दिया है, तो इसलिए इसने स्टेप 3 को पॉइंट आउट किया। बाकी इस क्वेश्चन के टोटल 31 स्टेप्स हैं और इसके अलावा स्टेप 3 के अलावा स्टेप 29 पे उसने वहाँ पे चेक नहीं किया, लेकिन वहाँ भी एक मिस्टेक है और वो मिस्टेक ये है कि क्योंकि प्रीव्यूअर में सारी टर्म्स का शो करना लाजमी है, तो वहाँ पे मैंने एक टर्म एंटर की लेकिन वो मैंने चेक नहीं की कि वो टर्म जो है वो प्री व्यूअर में सही शो नहीं हो रही। एडिटर में तो सही लिखती, लेकिन तो ये भी है जब आप लिखें तो ये आप लाजमी चेक करेंगे कि टर्म टर्म जो है प्री व्यूअर में नज़र आए। ये स्टेप 29 में है, उसमें ये प्रॉब्लम आई थी। तो ये मैंने सारे स्टेप डाल दिए, आप इनको देख सकते हैं ताकि जब आप फोटो मैथ के लिए सॉल्यूशन लिखें तो इस तरह की गलती आप ना करें। ये स्टेप 29, इसमें ये एफ ऑफ 4 जो है इक्वल टू 18 ये नहीं शो हो रहा, जैसा कि नज़र आ रहा है एफ ऑफ 4 इक्वल टू 18 जो है वो नहीं शो हो रहा। तो बाकी इस क्वेश्चन में और कोई स्टेप जो है वो नहीं है, सारे क्लियर हैं। तो इस क्वेश्चन के टोटल 12 स्टेप्स हैं और इसमें उसने कोई भी फीडबैक नहीं दिया, यानी कि सारे स्टेप्स को उसने एक्सेप्ट किया है। लेकिन मैं खुद अगर मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखूं तो स्टेप 7 पे मुझे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, जहाँ पे मैंने विजुअल सीक्वेंस भी डाली हुई है, यानी कि ये एक इनइक्वालिटी 3 रीजन्स बनाए हैं और इनक्वालिटी से रिलेटेड चीज़ें डाली हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, लेकिन उसने इसको पॉइंट आउट नहीं किया। लेकिन आपके लिए मैंने डाल दिए हैं सारे सॉल्यूशन ताकि आप इसको देखकर अब फोटो मैथ का सॉल्यूशन ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख सकें। इस क्वेश्चन के टोटल 57 स्टेप्स हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्यूशन इसका लिखा है एडिटर में तो 57 स्टेप्स मैंने लिखे हैं। बाकी इसमें उसने कोई फीडबैक नहीं दिया। इन सारे स्टेप्स को देखें, इसमें जो वर्डिंग यूज़ हुई वो अकॉर्डिंग टू फोटो मैथ जो गाइडलाइन है उसी को यूज़ किया है मैंने। और जब आप इस तरह का सॉल्यूशन लिखें या इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप इससे जो है वो हेल्प ले सकते हैं। सारे सॉल्यूशन सारे मैंने स्टेप्स जो हैं वो आपके लिए डाल दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। वर्डिंग वगैरह मैंने हिंट्स भी डाले हैं, पीएम सॉल्वर भी यूज़ किया है। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको हेल्प करेगा जब आप फोटो मैथ का फाइनल टेस्ट दे रहे होंगे। तो ये आपको हेल्प करेगा कि किस तरह की वर्डिंग लिखनी है और क्या, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे या इस तरह का सॉल्यूशन आप जब आपको मिलेगा तो तभी आप उसकी देखकर आप अपना सॉल्यूशन भी बेटर कर सकते हैं। बहरहाल ये मैं नहीं कह रहा कि ये कोई परफेक्ट है, इसको भी बेहतर किया जा सकता है, यानी कि पीएम सॉल्वर को ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व करके आप जो है वो इस सॉल्यूशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। काफ़ी सारे इसके स्टेप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये, इसमें मुझसे काफ़ी सारी चीज़ें ओवरलुक हुई हैं और मैथमेटिकली ओवरलुक हुई हैं। बाकी इसके क्वेश्चन के टोटल 14 स्टेप्स हैं और पहले 10 स्टेप्स में तो एज सच कोई मुझे फीडबैक नहीं मिला, लेकिन स्टेप 11 में उसने
ये मेंशन किया है कि जो भी आप स्टेप्स करें वो मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू गिवन टास्क होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे एक जो कुछ रिजल्ट्स यूज़ किए वो शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो इसलिए यहाँ पे उसने ये करेक्ट के साथ जो है ना फीडबैक दिया है। उसके बाद स्टेप 14 जो है उसमें भी अगेन उसने यही लिखा कि जो आप जो रिज़ल्ट तक आप पहुँचते हैं तो वो आप अकॉर्डिंगली मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए और जो है वो उसके लिए आपको रिजल्ट्स मेंशन करने होंगे थ्योरम वगैरह के, कौन सा आप थ्योरम यूज़ करके इस रिज़ल्ट को जो है वो अ, इस रिज़ल्ट तक आ रहे हैं। तो इसलिए इसने इसको जो है वो यहाँ ओपिनियन दिया है। लेकिन इस यहाँ पे मुझसे में इसका सलूशन लिखते हुए मुझे मैथमेटिकली जो है ना वो कुछ चीज़ें जो है वो मुझसे ओवरलुक हुई हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप आए तो ज़रा जो भी आप रिज़ल्ट यूज़ करें वो उसको मेंशन कर दें कि यहाँ में मैथमेटिकली कौन कौन से रिज़ल्ट यूज़ कर रहे हैं या किस तरह ये चीज़ इम्प्लाई कर रही है। इस क्वेश्चन के टोटल 16 स्टेप्स हैं और रिलेटिवली इजी इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी और ये सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे शो कर दिए आपको। सिर्फ जो स्टेप 11 है वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, हालांकि मैंने स्टेप 10 में पॉइंट्स लॉ फॉर्म का हिंट भी डाला है, लेकिन शायद इसके अलावा कोई और मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी, इसलिए यहाँ पे उसने अपना फीडबैक दिया है कि आपके सारे जो स्टेप्स हैं वो एक तो फॉलो होने चाहिए और इंफॉर्मेटिव होने चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ इस तरह की चीज़ें उसने डाली हैं। बहरहाल ये इसका यहाँ पे आउटपुट ये है, बाकी रिमेनिंग स्टेप्स भी क्लियर हैं। तो ये सारे स्टेप्स आप देख सकते हैं, मैंने इनको यहाँ पे आपको शो कर दिया है। इस क्वेश्चन के टोटल 11 स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स को भी मैंने फोटो मैथ की जो गाइडलाइन है उसी के मुताबिक लिखा है, हिंट्स भी डाले हैं और पीएम सॉल्वर भी यूज़ किया है। लेकिन ये एडिटर में आप लिखें सॉल्यूशन तो एक दफ़ा आप वेरीफाई कर लेंगे कोई स्टेप एक्स्ट्रा ना हो। तो ये स्टेप वैसे मुझे डिलीट कर देना चाहिए था, लेकिन ये स्टेप जो है वो मैंने डिलीट नहीं किया, तो इसलिए उसने लिखा कि ये गैर ज़रूरी स्टेप है क्योंकि आपने इसको कहीं यूज़ नहीं किया, तो इसलिए इसमें उसने फीडबैक दिया। अदरवाइज़ बाकी सारे स्टेप्स जो हैं वो क्लियर हैं। क्वेश्चन के टोटल 32 स्टेप्स हैं और मोस्टली इन स्टेप्स पे जो फीडबैक आया दो ही जगह आया है और वो यही आया कि आप एक तो पीएम सॉल्वर यूज़ करें ताकि आपके जो कैलकुलेशन है उसमें एरर कम हो। तो पीएम सॉल्वर के लिए भी गाइडलाइन है कि किसी भी जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आप पीएम सॉल्वर में कैसे इनपुट करते हैं। जो है आपके जो स्टेप्स है वो इंफॉर्मेटिव होने चाहिए और इन अलाइन विद द टास्क होने चाहिए। तो कुछ शायद मैंने एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर दी थी इस पर, तो इसलिए उसने दो स्टेप्स के ऊपर फीडबैक दिया है। तो ये आप चेक कर सकते हैं सारे स्टेप्स। बाकी काफ़ी सारी मैंने स्टेप्स किए हैं और वर्डिंग पर आप देख सकते हैं क्या वर्डिंग यूज़ हुई है। तो ये आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा कि कैसे आपने कैसे एडिटर में कैसी चीज़ें लिखनी है। तो इस क्वेश्चन के टोटल 15 स्टेप्स हैं और स्टेप 2 में जो फीडबैक यही आया कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि लेटेक्स में मैंने एरिया लिखा हुआ है, यानी कि एरिया एज ए वर्ड लिखा हुआ है, और उसने यहाँ पॉइंट आउट किया है कि आप बजाय पूरा वर्ड एरिया का लिखने के आप इसको या तो आप जो प्रॉपर कमांड है उसमें लिखते और या फिर आप किसी और कैपिटल ए से डिनोट करते थे। बाकी सारे स्टेप्स क्लियर हैं, पीएम सॉल्वर यूज़ हुआ है, हिंट्स भी दिए हैं और बाकी स्टेप्स क्लियर हैं, लेकिन ये वाला जो है वो इसमें प्रॉब्लम आई है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।